चलो, गुड आफ्टरनून बेटा। आज हमारा सीएमए इंटर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डेमो लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, तो बेटा हमने एक टॉपिक चालू किया था जिसका नाम था हायर परचेस एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम, जिसमें हमने डिफरेंस क्या होता है उन दोनों का वो समझ लिया था। आज हम प्रैक्टिकल सॉल्व करेंगे कि कैसे सर इंटर में हमें एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये चैप्टर में से क्या क्या इंपॉर्टेंट है सारी चीजें हमें अच्छी तरह समझो। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारी आदत है हम पहले तो वो करेंगे, जैसे कि हम कोई भी टॉपिक चालू करने से पहले हम देखते हैं कि हमें उस टॉपिक में से क्या क्या चीजें कवर करनी है। ठीक है, आज फेस टू फेस भी बेटा सामने है, इसलिए जो भी आपके डाउट्स होंगे, मैं आज का लेक्चर भी आपका रिकॉर्ड में ही आ रहा है, जो भी लेक्चर के आपके डाउट होंगे आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, चलो आ जाओ। तो बेटा सबसे पहले तो आप हेडिंग लिखो, आज का टॉपिक्स टू बी कवर। कौन कौन से टॉपिक्स हम इस चैप्टर में सर कवर करने वाले हैं, टॉपिक्स बी कवर। ठीक है, टॉपिक्स टू बी कवर, ये मैंने यहां पे हेडिंग लिख दी। सर हमें भी लिखना है तो बेटा न्यू पेज पे आपको लिखना है, आज की डेट डाल देना, न्यू पेज पे ही लिखना कंपलसरी है। ओके, आगे कौन कौन से टॉपिक्स कवर होने वाले, सबसे पहला टॉपिक लिखो, पहला लिखो कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन ऑफ कैश प्राइस, कैश प्राइस कॉमा इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट। कैश प्राइस क्या होनी चाहिए, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है और इंस्टॉलमेंट कैसे कैलकुलेट होता है, वो सारी चीजें करेंगे। सेकेंड पॉइंट, अकाउंटिंग, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक ऑफ, इन द बुक ऑफ हायर परचेसर, हायर परचेसर, हायर परचेसर, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक ऑफ हायर परचेसर। हायर परचेसर के बुक में अकाउंटिंग हम कैसे सॉल्व करेंगे वो पढ़ेंगे। और सबसे लास्ट वाला, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक ऑफ, इन द बुक ऑफ हायर वेंडर, हायर वेंडर। सर ये सारी चीजें क्या होती है आप समझाओगे 100% बेटा, इसीलिए तो हम यहाँ पे बैठे हैं, हम आपको सारी चीजें अच्छी तरह समझाएंगे। ठीक है, तो ये आपको टॉपिक्स यहाँ पे कवर करने हैं। सर अब क्या करना है बेटा, सॉरी लेकिन आपने जो भी पेज पे लिखा है वो सारा पेज अभी छोड़ दो, न्यू पेज पे वापस आना पड़ेगा। यस यस बेटा, यस, VENDOR, वेंडर। क्या आपका क्या कहना है? लिखना तो ई लिखना है, लिख, मुझे क्या लिख। आ जाओ, अब आपका न्यू पेज आना चाहिए बेटा, न्यू पेज। एक सेकेंड, मुझे एक चीज बताना भूल गया, मैं कैलसी लेके बैठो, इंटर है बेटा, कैलसी लेके बैठो। आ जाओ, सबसे पहले फिर से एक हेडिंग लिखो, हेडिंग लिखो सबसे ऊपर मार्जिन के ऊपर, कंपटीशन, कंपटीशन ऑफ कैश प्राइस कॉमा इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट। जो हमें सबसे पहले टॉपिक कवर करना है वो ये वाला। ठीक है, तो सर आप अब क्या करने वाले हो इसके आगे, इसके आगे बेटा हमने जो, याद करो पहले लेक्चर में हमने जो एग्जांपल लिया था, हमें एक बाइक खरीदनी थी, 2 लाख की बाइक थी, अगर मैं उसको क्रेडिट बेसिस पे परचेस करने जाऊं तो 40,000 का मुझे इंटरेस्ट भी देना पड़ता था, इसका मतलब उस बाइक की कीमत कितनी हो गई थी, 2,40,000। सेम एग्जांपल मैं यहां पे भी सॉल्व करके बताऊंगा प्रैक्टिकली क्या होता है, तो मेरे साथ लिखना चालू करो, लिखना चालू करो। सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1, क्वेश्चन, कैश प्राइस, कैश प्राइस ऑफ बाइक, कैश प्राइस ऑफ बाइक रुपीज 2,40,000, कैश प्राइस ऑफ बाइक इज इक्वल टू रुपीज 2,40,000। डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट इज इक्वल टू रुपीज 40,000।
आपने डाउन, बेटा ये क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, कैश प्राइस ऑफ बाइक कितनी है 2,40,000, उसमें से मैंने डाउन पेमेंट कितना किया 40,000, सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन बोल रहा है। तो बैलेंस कितना बचा? वेरी गुड, बैलेंस कितना बचा बेटा? 2 लाख। ठीक है, 2 लाख। अब इंस्टॉलमेंट में क्या होगा, क्या 2 लाख को हमें डिवाइड करना पड़ेगा इंस्टॉलमेंट में। ओके, लिखना चालू करो। इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन लिखो, मेरे साथ ही लिखो बेटा। इंस्ट्रक्शन आर गिवन, क्या क्या इंस्ट्रक्शन आपको देके रखे। तो सबसे पहला इंस्ट्रक्शन दिया आपको, बैलेंस टू बी पेड, बैलेंस टू बी पेड इन 4 इक्वल पार्ट्स, 4 इक्वल एनुअल पार्ट्स लिख दो, एनुअल पार्ट्स टुगेदर with interest at the rate 10% per annum। ठीक है, तो मैंने यहां पे लिखा बैलेंस टू बी पेड 4 इक्वल एनुअल पार्ट्स एंड जो भी उसका इंटरेस्ट चार्ज है वो 10% है। ठीक है, कुछ भी समझ में नहीं आया बेटा, लेक्चर के बाद जब मैं रिकॉर्डिंग आपको दे दूंगा आप पूरा देखो, एंड नहीं समझ में आया तो आपको पता है मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे कर देना। ठीक है, तो मैंने यहां पे लिखा ये क्वेश्चन है बेटा, मैंने आपको एक अमाउंट देके रखी है, उसमें से डाउन पेमेंट करवा के दिया, जो बैलेंस आया 2 लाख वो भी आपके सामने रख दिया, और मैंने एक इंस्ट्रक्शन दे दिए कि हमें यहाँ पे जो बैलेंस आया है, बैलेंस की बात कर रहा हूं, बैलेंस कितना है 2 लाख है, उस 2 लाख को 4 इक्वल पार्ट्स में करना है। मुझे बताओ 2 लाख का 4 इक्वल पार्ट्स कितना होता है? देखो कैलसी है ना, कैलसी का यूज करना सीखो, मुझे पता है 50,000 हो जाएगा, लेकिन एग्जाम में जो अमाउंट होगी उसके लिए यहाँ पे देखो 2 लाख है, 2 लाख को 4 से डिवाइड कर दूं, कितना आया 50,000। इसका मतलब मुझे 4 एनुअल प्राइस में क्या करना पड़ेगा, उसको डिवाइड करना पड़ेगा 50 50 50 50। ओके, तो सबसे पहले अब क्या करना है, अब आप यहां पे लिखोगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखा, देखो क्वेश्चन ने पता है आपको क्या पूछा है, क्वेश्चन ने बोला आपको हमें कैलकुलेट करके बताओ, कैलकुलेट करके बताओ इंस्टॉलमेंट अमाउंट, इंस्टॉलमेंट अमाउंट कैलकुलेट करनी है हमें। ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहां पे टेबल्स बनाने पड़ेंगे। सबसे पहला टेबल बनाएंगे अपन कैश प्राइस, कैश प्राइस ये वाला टेबल बनाएंगे। दूसरा टेबल बनाएंगे अपन इंटरेस्ट, कितना देके रखा है मेरी जान इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हमेशा पर एनम देके रखा होता है, जो कि हमें देके रखा है 10%। ठीक है, और तीसरा हम बनाएंगे इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट मेरे साथ ही बनाओ बेटा, अलग से मत बनाना, साथ में ही बनाओ। 3 यहां पे कॉलम बनाने आपको, कैश प्राइस, इंटरेस्ट पर एनम 10% जो देके रखा है, और इंस्टॉलमेंट, हमें इंस्टॉलमेंट की अमाउंट देखनी। ठीक है, आ जाओ। उसके बाद क्या करेंगे सर, एक सेकंड मैं यहाँ पे आपका पेन चेंज कर लेता हूं। ओके, पिंक ले लेते, पिंकी पिंकी पिंक ले लेते। ठीक है, मुझे तो कैश प्राइस कितनी है सर, कैश प्राइस हमारी 2,40,000 है, हमें पता है। ओके बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। मुझे बताओ 2,40,000 में से क्या किया हमने, क्या किया हमने 2,40,000 में से? डाउन पेमेंट किया। 40,000 का क्या किया बेटा, डाउन पेमेंट। तो माइनस करो, माइनस 40,000। मैं डीपी लिख रहा हूं बेटा, मैं ध्यान से देखो, डीपी लिखा है मैंने, कुछ और मत पढ़ना यहाँ पे। डीपी लिखा मैंने यहाँ पे डाउन पेमेंट, और यहाँ पे मेरा कितना बचा 2,40,000। इसका मतलब मैं ऐसा बोलूं, मुझे तो जो डाउन पेमेंट है क्या उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटा, जो डाउन पेमेंट है क्या उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होता है ना, वो तो उसी दिन दे दिया मैंने, तो उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। इंस्टॉलमेंट पहला कितना है आपका, इसका मतलब ट्रिपल, तेरी सासू का माता ट्रिपल एक्स वाले, हाँ गंदा। ठीक है, तो आ जाओ, पहला हो गया। एक मुझे बात बहुत अच्छी लगी फेस टू फेस वालों की, उन्होंने कहा सर डाउन पेमेंट पे इंटरेस्ट नहीं आता है। वेरी, डाउन पेमेंट पे इंटरेस्ट आएगा भी नहीं। ठीक है, अब क्या मुझे बताओ, हमें 4 इक्वल पार्ट्स बनाने हैं। कितने इक्वल पार्ट्स बनाने हैं? 4। हमें 4 इक्वल पार्ट्स बनाने हैं, तो मैंने यहां पे 4 इक्वल पार्ट्स बना दिए। पहला पार्ट कितने का होगा? 50,000। वेरी गुड बेटा, पहला कितने का होगा? 50,000 का। अब मेरा क्वेश्चन आपसे यह है, 2 लाख में से अगर 50,000 को मैं माइनस करूं, 2 लाख में से अगर मैं 50,000 को माइनस करूं, तो कितना बचेगा? कितना बचेगा? 1,50,000 बचेगा। यस और नो? ओके, अब मुझे बताओ 50,000 के ऊपर, 50,000 के ऊपर मुझे कितना परसेंट इंटरेस्ट देना है? कितना परसेंट इंटरेस्ट देना है?
10% का इंटरेस्ट देना है, यही तो क्वेश्चन था ना। ये देखो यहाँ पे हमने 10% लिखा है और ये 50,000 में साल के एंड में पे करने वाला हूं। इसका मतलब 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100। और क्या 12 में से 12 महीने का है, इसका मतलब 12/12। अब कैलकुलेशन कैसे होगा, कैलसी है तो बहुत इजी है, मैं कैलसी भी एक बार करके दिखाता हूं। 50,000 का 10% 5,000 है। कितना है 50,000 का 10%? 5,000 है, बराबर। एक सेकंड, अब मुझे बताओ, अब जो इंटरेस्ट है वो 50,000 पे कैलकुलेट होगा या 2 लाख के ऊपर कैलकुलेट होना चाहिए, ये सवाल यहां पे आता है। वेरी गुड वेरी गुड, आज क्या खा गया है बेटा, वेरी गुड सर। 50,000 तो ईएमआई की अमाउंट है, इंस्टॉलमेंट मुझे 4 इसमें मैंने डिवाइड किया है, मुझे इंटरेस्ट किस पे लगेगा, 2 लाख के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। इसका मतलब 50,000 के ऊपर नहीं, 2 लाख के ऊपर मुझे क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। यही तो इंपॉर्टेंट था सीएमए इंटर में। यहां पे बच्चे गलती करते थे, यहां पे 50,000 लिख देंगे। तो 2 लाख के ऊपर 10% का इंटरेस्ट अगर मैं लगाऊं तो मुझे बताओ, ये 0 कट, ये 2 0 कट, ये 12 यहां से कट, ये 12 यहां से कट, आपका आंसर कितना आया बेटा, 20,000। अब मेरा क्वेश्चन, कितना पे करना था आपको, प्लस क्या इंटरेस्ट भी तो पे करना पड़ेगा, फुकट में थोड़ी ना आया बेटा वो। तो 50,000 प्लस 20,000 कितना हुआ, 70,000। इसका मतलब आपका सेकेंड पेमेंट कितने का होगा, 70,000। पहला पेमेंट 40,000 किया जिसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं क्योंकि वो डाउन पेमेंट था। दूसरा पेमेंट मैंने 50,000 का लेके चल रहा था, लेकिन 50,000 के ऊपर मुझे बताओ, क्या मुझे 2 लाख जो बैलेंस बचा था उसका 10% निकालना था। हाँ मैंने निकाला, कितना आया, 70,000। इसका मतलब अब मेरे पास बैलेंस कितना बचा है, कितना बैलेंस बचा है मेरे पास, 1,50,000। ओके, अब मुझे बताओ 1,50,000 में से सेकेंड इंस्टॉलमेंट भी तो मेरा 50,000 ही है ना, 4 इक्वल पार्ट्स, बराबर। अब मुझे बताओ, अब मेरे पास बैलेंस कितना बचेगा, 1 लाख। कितना बैलेंस बचेगा, 1 लाख। अब मुझे बताओ, क्या 1.5 लाख के ऊपर मुझे फिर से 10% निकालना पड़ेगा, क्योंकि वही तो बैलेंस बचा है मेरा, बराबर। 1 साल तो खत्म हो गया, अब मेरे पास बैलेंस कितना बचा, 1.5 लाख। तो क्या मुझे 1.5 लाख के ऊपर फिर से 10% देना पड़ेगा, यस और नो। तो यस सर, आपको देना पड़ेगा, और ये आपका पूरे साल का है। इसका मतलब कितना आया, ये 1.5 लाख के ऊपर 10%, वेरी गुड, 15,000 का मेरा क्या आया बेटा, यहाँ पे इंटरेस्ट आया। मेरा वापस क्वेश्चन, कितना देना था, कितना इंटरेस्ट है, कितना हुआ, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। गीली वाली पपिया देने का मन कर रहा है मुझे आज से, बराबर। बोल क्या, नहीं अभी जो बैलेंस बचा है उतना बोल रहा हूं मैं फिलहाल के लिए। हमने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन जो दिया है क्वेश्चन में उसके हिसाब से बात हो रही है, ठीक है। जो बैलेंस आ रहा है हमें उसके ऊपर ही निकाल रहे हैं। इंस्टॉलमेंट निकालने बोला है तो ऐसे ही निकलेगा इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो पहला इंस्टॉलमेंट कितना था, 40,000 का जो डाउन पेमेंट था, उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। दूसरा, अब मुझे बताओ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मतलब पहला 40,000 देने के बाद जो पहला इंस्टॉलमेंट आया वो कितने का आया, 70,000 का। दूसरा जो आया वो कितने का आया, 65,000 का। अब मुझे बताओ बैलेंस कितना बचा मेरे पास, वेरी गुड, 1 लाख बचा। अब 1 लाख में से मुझे तीसरे साल का भी जो मेरी इक्वल अमाउंट है वो कितनी है, 50,000 ही रहेगी। उसमें तो चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि क्वेश्चन ने बोला, क्वेश्चन ने बोला 4 इक्वल एनुअल पार्ट्स, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कितना मेरे पास बैलेंस बचा, वेरी गुड, बैलेंस कितना बचा। अब मुझे इंटरेस्ट किस पे देना पड़ेगा, जो बैलेंस था वो, यानी कि आपका कितना, 1 लाख। तो अब मैं 1 लाख के ऊपर आपका निकालूंगा 10%। कितना आ रहा है बेटा, 1 लाख के ऊपर 10%, आपका आ रहा है बेटा 10,000। 10,000 कितना देना था, 50,000। कितना इंटरेस्ट आ रहा है, 10,000। कितना हो गया, वेरी गुड, 60,000 का मेरा तीसरा इंस्टॉलमेंट भी यहाँ पे आ गया, ठीक है। कुछ भी समझ में नहीं आया आप व्हाट्सएप पे मुझे बेटा कभी भी मैसेज कर सकते हो। अभी के लिए मैं आज का और एक कल का लेक्चर रहेगा जो कि मैं ऐसे रिकॉर्डेड ही आपको देने वाला हूँ, ठीक है। अब इसके आगे मुझे बताओ, अब मेरे पास बैलेंस अमाउंट कितनी है, 50, और मुझे देना भी कितना है, 50, ठीक है। मैंने यहाँ पे 50,000 लिख दिया। अब मेरे पास कुछ भी पैसा बचा क्या ना, क्योंकि हो गया सारा, 4 इंस्टॉलमेंट बोला था मैंने, 4 इंस्टॉलमेंट कर दिया। अब मुझे बताओ कितने पे इंटरेस्ट आएगा, 50,000 के ऊपर 10% का क्या आएगा बेटा, इंटरेस्ट आएगा, जो कि कितना हो गया, 5,000। अब मुझे टोटल कितना देना पड़ेगा,
55,000। कितना देना पड़ेगा बेटा? 55,000। और ये है रहा मेरे सारे इंस्टॉलमेंट। पहला मैंने कितना पे किया? 40,000। दूसरा मैंने कितना पे किया? 70,000। तीसरा कितना पे किया? 65। उसके बाद कितना किया? 60। उसके बाद 50। ये था इस क्वेश्चन का आंसर प्रैक्टिकल। यस, ये इस क्वेश्चन का प्रैक्टिकल आंसर था। बराबर। हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन ने पूछा वही किया हमने सर। मन से कुछ किया क्या? इल्ला है, मन से अपन ने कुछ यहाँ पे नहीं किया। ठीक है। नहीं, मैंने यहाँ पे कैश प्राइस देके रखी। कैश प्राइस। हाँ बराबर। तो अब यहाँ पे मैंने ये सारी चीजें आपके सामने लिख के, ठीक है बराबर। अब क्या करना है? तो सबसे पहले अब यहाँ पे लिखो, आप लिखो, मैं साइड में हो जाता हूं थोड़ा। आप तब तक ये स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आप ये स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा साइड में हो गया, देखो आ गया साइड में, निकाल लो। फिर थोड़ा और ऊपर कर लेता हूं मैं इसको। अब इसको भी लिख लो, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये था आपका प्रैक्टिकल में। अगर आपको इंस्टॉलमेंट क्या है, ये बहुत इजी है, तुम्हें बता रहा, तुम्हारा सर पहले इजी इजी पढ़ाता है, फिर धीरे धीरे एक्चुअल में उसका असली चेहरा दिखाता है। बराबर। आ जाओ, पहले इतना लिखो फेस टू फेस वालों। आप चाहिए तो उसके लिए जगह छोड़ दो, मैं इसके आगे बढ़ जाता हूं अभी, ठीक है। लिखने का टाइम देते हैं ना अपन, एक बार लेक्चर अच्छे से रिकॉर्ड हो गया उसके बाद लिखने का टाइम मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे आ जाओ। अब सर क्या? तो बेटा सुनना, ये जो आपने हेडिंग लिखी है, कंपटीशन ऑफ कैश प्राइस इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट, ये आपका इनडायरेक्टली केस नंबर 1 है। मैंने बिना बताए आपको केस नंबर 1 सॉल्व करवा दिया। ऐसे आपको कितने केस सॉल्व करने इस पूरे चैप्टर में? मात्र 6। मात्र कितने हमारे पास केस है इसमें? 6, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे कितने टोटल हमें सारे केसेस सॉल्व करने हैं। लिखो सबसे पहले, वापस हेडिंग डालो, न्यू पेज। हाँ बेटा, न्यू पेज, उतने में हो जाएगा। न्यू पेज पे आ जाओ, ठीक है। न्यू पेज, यहां पे वापस मैं पेन चेंज कर देता हूं। अब मेरे साथ लिखो यहां से, कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट एंड कैश प्राइस, एंड कैश प्राइस, ठीक है। ये हेडिंग लिखी, इसके अंदर टोटल 6 केसेस है। तो पहला केस, केस नंबर 1, इसमें हमें क्या लिखना है? तो बेटा इसमें हमें जो मैं लिखवा रहा हूं अभी के लिए, मेरे साथ ही लिखोगे आप। व्हेन कैश प्राइस, रेट ऑफ इंटरेस्ट, कैश प्राइस, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इंस्ट्रक्शंस ऑफ पेमेंट आर गिवन। तो केस नंबर 1 ये था कि जब आपको कैश प्राइस, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ पेमेंट देके रखा होगा तब क्या करना है। तो मैंने सॉल्व करके बता दिया क्या करना है, ठीक है। अब आ जाओ केस नंबर 2 पे। केस नंबर 2, केस नंबर 2 में अपन लिखेंगे व्हेन कैश प्राइस, rate of interest, when cash price rate of interest, and installments of payment, when cash price rate of interest installment of payment are given, फिर से सेम, आर गिवन। ध्यान से देखना बेटा, ऊपर मैंने इंस्ट्रक्शन लिखा है, नीचे मैंने इंस्टॉलमेंट लिखा है, तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सेम टू सेम लिखा है। मैंने यहां पे इंस्ट्रक्शंस लिखा है,
और मैंने यहाँ पे इंस्टॉलमेंट लिखा है, बाकी पूरा सेम। तो आप भी इसको हाईलाइट करना। मैंने बोला ना बेटा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मैं जो लिखा होगा वही पढ़ना है, वही लिखना है। और मैं लिखवाते लिखवाते आपको बोल क्यों रहा हूं लिखने के लिए, क्योंकि एग्जाम में लिखना है। एक बार तो आपके हाथ के नीचे चला गया, राइटिंग प्रैक्टिस भी होती चलेगी। ठीक है, चलो ये हो गया। अब आगे लिखो केस नंबर 3। केस नंबर 3, केस नंबर 3 लिखो, व्हेन कैश प्राइस एंड इंस्टॉलमेंट्स when cash price and installments of payment are given, but rate of interest is not given. ओके सर, समझ गया। आपको और मुझे जो इंग्लिश समझ में आती है मैं वैसे लिखता हूं बेटा। मॉड्यूल में अगर आप चेक करो ना तो अलग टाइप से लिखा है, मीनिंग सेम है लेकिन लिखते अलग टाइप से, इसलिए मैं आपको इजी लैंग्वेज में लिखवा के देता हूं। केस नंबर 4, पहले पूरा लिखेंगे उसके बाद समझेंगे। ठीक है, लिखो, ओनली when only installments of payment are given। सारे केसेस बेटा अच्छी तरह समझेंगे, और मैंने इनडायरेक्टली आपको केस नंबर 1 भी बता दिया। ठीक है, वापस केस नंबर 5, फिफ्थ केस नंबर 5। when rate of interest and installments of payment are given, but cash price is not given। ओके सर, कळलं सर, कळलं आम्हाला, कळलं। अब आ जाओ लास्ट वाला केस अपना, केस नंबर 6, सॉरी, एन्युटी बेटा, आंटी नहीं है वो, एन्युटी मेथड। बेटा आपके सामने मैंने टोटल 6 केसेस लिखे हैं, आपको ये 6 केसेस लिखने हैं, समझने हैं, मैं आपको सारी चीजें अच्छी तरह बता दूंगा। ठीक है, उसमें से हमने पहला केस तो देख लिया कि अगर कैश प्राइस, रेट ऑफ इंटरेस्ट और इंस्ट्रक्शंस ऑफ पेमेंट दे के रखा है तब क्या करना है। अब हम आगे देखेंगे कि जब कैश प्राइस, रेट ऑफ इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट ऑफ पेमेंट दे के रखा है तब क्या करना है। फिर हम आगे देखेंगे व्हेन कैश प्राइस एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट देके रखा है लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट ही नहीं दिया, जैसे कि हमें 10% देके रखा था, अगर वो ही नहीं दिया तो क्या करें। ठीक है, उसके बाद ओनली इंस्टॉलमेंट पेमेंट देके रखा है, सिर्फ इंस्टॉलमेंट पेमेंट देके रखा है, कैश प्राइस भी नहीं दिया और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं दिया, तब क्या करना है। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, इंस्टॉलमेंट पेमेंट दिया है लेकिन कैश प्राइस ही नहीं दिया, अब क्या करना है। और लास्ट में एन्युटी मेथड। एन्युटी का मतलब अभी के लिए समझ लो सीरीज ऑफ अमाउंट। जैसे कि अगर एक महीने बाद मुझे 20,000 का रेंट पे करना है तो एक महीने बाद भी 20 है, अगले महीने भी 20 है, उसके अगले महीने भी 20 है, सीरीज ऑफ अमाउंट, एन्युटी, ये एन्युटी है। ठीक है, ये हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको घर पे पढ़ना है, जो हमारा फेवरेट होता है, नोट नंबर 1, यहां से आपका चालू हो जाता है। अगर आप फाउंडेशन का भी देखो तो मैंने बहुत सारे मेन चैप्टर्स में नोट्स लिखा है, वो नोट्स भी पढ़ते तो पूरा चैप्टर याद हो जाता, बराबर। तो पहला लिखो नोट, डाउन पेमेंट is the initial payment
डाउन पेमेंट इज द इनिशियल पेमेंट made at the time of delivery it does not include only eliminate of interest. हम डाउन पेमेंट को इंटरेस्ट में एलिमिनेट नहीं करते, इंक्लूड नहीं करते. नोट नंबर टू, इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड. ध्यान से, ये सबसे इंपॉर्टेंट नोट है. इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन टोटल अमाउंट आउटस्टैंडिंग का मतलब बचा हुआ पैसा. आउटस्टैंडिंग at the time of payment of installment. इंटरेस्ट हम किसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं? तो इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करते हैं जो भी पैसा बचा हुआ है. आप ध्यान से चेक करो, ये वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था. जो भी पैसा बचा हुआ, पहले कितना बचा था? 2 लाख. तो 2 लाख के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया. फिर 2 लाख में से 50,000 का पेमेंट चला गया, तो कितना बचा? 1.5 लाख. 1.5 लाख के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया. फिर उसमें से 50 गया, कितना बचा? 1 लाख. उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया. बेटा ऐसे ही तो यहां पे मैंने लिखवाया ना, ये इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द टोटल अमाउंट आउटस्टैंडिंग. जब हम इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करते हैं उस समय की बात कर रहा हूं मैं. ठीक है, ये हो गया. अब लिखो नोट नंबर 3. इंस्टॉलमेंट में क्या कौन कौन सी चीजें होती है? इंस्टॉलमेंट में कौन कौन चीजें देखते चलो. मुझे तो ये इंस्टॉलमेंट है, ये 70,000 इंस्टॉलमेंट है, ये 65,000 इंस्टॉलमेंट है, ये 60,000 इंस्टॉलमेंट है, ये 55,000 इंस्टॉलमेंट है. इसमें कौन कौन सी अमाउंट है? क्या प्रिंसिपल अमाउंट है? हाँ. क्या इसमें इंटरेस्ट अमाउंट है? हाँ. तो सेम ना, वही तो लिखना है हमें कि इंस्टॉलमेंट में कौन कौन सी अमाउंट है. तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये वाली अमाउंट होती है बेटा इसमें. ठीक है, प्रिंसिपल पर प्लस इंटरेस्ट. प्रिंसिपल एल मतलब वो अपना कॉलेज वाला ना, प्रिंसिपल. हाँ, PAL मतलब अपने अकाउंट वाला, PLE मतलब कॉलेज वाला. ठीक है, ऐसे भी होता है. ठीक है. अब आगे लिखो कि प्रिंसिपल मतलब क्या सर. तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू लिखो अमाउंट ऑफ द इंस्टॉलमेंट. ये सारे पॉइंट्स आपको याद करने, रिवाइज करने, और अभी लिख लो, क्योंकि लिखने से क्या होता है कि एक बार तो आपके हाथ के नीचे चला गया, और जब आप बोर्ड में, मतलब जब आपकी एग्जाम आएगी CMA इंटर की, तो उसमें भी आपको लिखना ही है. तो अगर यहां से आपके चालू हो जाता है, आप लिखने की प्रैक्टिस चालू कर देते हो मेरे साथ, तो बेटा आपका ही फायदा है. ठीक है, इंटरेस्ट लिखो टोटल अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग. ठीक है, 3 हो गए. नोट नंबर 1 हो गया, जिसमें हमने क्या बोला, हम डाउन पेमेंट का मतलब होता है इनिशियल पेमेंट, जिसमें हम इंटरेस्ट को ऐड नहीं करते. दूसरा हमने देखा नोट नंबर 2 कि इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है, और तीसरा हमने देखा कि इंस्टॉलमेंट में कौन कौन सी अमाउंट होती है. तो प्रिंसिपल प्लस क्या होता है बेटा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है. ठीक है, अब लिखो आगे नोट नंबर 4. इंटरेस्ट eliminate in first installment. Interest eliminate in first installment will always be more than interest eliminate in second installment एंड सो ऑन. हाँ सर, यही तो हमने किया था. देखो, इसलिए तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन पहले लेता हूं मैं, कि यहां पे देखो क्या हुआ था. सबसे पहला इंस्टॉलमेंट कितना आया था? 70,000 का. दूसरा कितना है? 70 से ज्यादा या कम है? तीसरा 70 से ज्यादा या कम है? उसके बाद कम ही होता जा रहा है ना. इसीलिए जो पहला इंस्टॉलमेंट आपका आता है वो हमेशा ज्यादा.
ठीक है, अब लिखो नोट नंबर 5। नोट नंबर 5, टोटल इंटरेस्ट इज इक्वल टू टोटल हायर परचेस प्राइस माइनस टोटल केस प्राइस। अब मुझे बताओ, टोटल इंटरेस्ट इज इक्वल टू टोटल हायर परचेस प्राइस माइनस टोटल केस प्राइस। इसका मतलब क्या होता है, ये अमाउंट चेक करो, इन सारे अमाउंट मुझे बताओ। 40,000 में कितना इंटरेस्ट है? 40,000 में कितना इंटरेस्ट है? 0। 70,000 में कितना इंटरेस्ट है? 20,000। 65,000 में कितना इंटरेस्ट है? 15,000। उसके बाद 10, उसके बाद 5। कितना हो गया ये? चेक करो। सबसे पहले 20 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 5, क्या 50,000 का इंटरेस्ट आया? 50,000 का इंटरेस्ट आया। गाड़ी की प्राइस कितनी थी मुझे बताओ? गाड़ी की प्राइस कितनी थी? 2,40,000। आपने पे कितना किया है? 2,90,000। इंटरेस्ट भी तो आ गया ना उसमें, बराबर। और मुझे बताओ इंटरेस्ट की प्राइस कितनी थी? बराबर। इसका मतलब होता है टोटल हायर परचेस प्राइस का मतलब होता है इन सब की अमाउंट, इन सब का टोटल करो। 70 चेक करो, 40,000 प्लस 70,000 प्लस 65,000 प्लस 60,000 प्लस 55,000 कितना हुआ? 2,90,000। इसको बोलते हैं टोटल हायर परचेस प्राइस। कितना आया था? 2,90,000। फिर टोटल केस प्राइस, कितना हमने उसमें इंटरेस्ट पे किया है मान लो, या फिर मुझे तो ये कितना है चेक करो। पहले आपने कितना पे किया? 40। उसके बाद कितना पे किया इंटरेस्ट? 50 50 50 50। कितना हो गया? 2,40,000 आपका अमाउंट था। 2,40,000 था। अब मुझे तो 2,40,000 करूं माइनस में, कितना बचेगा मेरे पास? वेरी गुड। 2,40,000 मैंने माइनस किया, कितना बचा मेरे पास? 50,000। क्या इतना ही मैंने इंटरेस्ट पे किया है? टोटल इंटरेस्ट निकालने का यहां पे फॉर्मूला आ गया कि टोटल हायर परचेस प्राइस में से टोटल केस प्राइस को माइनस। ठीक है, समझ में आया? आगे इसको लिखना मत, इसको मत लिखना, बस इतना लिखना, नोट 5 इतना ही। एंड उसके बाद लिखो नोट नंबर 6, टोटल हायर परचेस प्राइस, टोटल हायर परचेस प्राइस इज इक्वल टू जो भी डाउन पेमेंट किया उसको भी ऐड करते बेटा। डाउन पेमेंट को ऐड करना है आपका, जो भी आपने इंस्टॉलमेंट पे किया है। अमाउंट ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट्स, अमाउंट ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट। चेक करो सही हमने सही किया या नहीं, चेक करो। टोटल हायर परचेज प्राइस का चेक करो कितना आया था। पहले कितना था? 40,000 का 40,000 डाउन पेमेंट है। हाँ सर 40,000 डाउन। सेकंड इंस्टॉलमेंट कितना? यहां पे क्या लिखा हमने? अमाउंट ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट, जो भी इंस्टॉलमेंट पे किया। तो सेकंड पहला इंस्टॉलमेंट कितना पे किया? 70,000 का। दूसरा कितना किया? 65 का। तीसरा कितना किया? 60 का। उसके बाद कितना किया? 55 का। कितना हो गया? 2,90,000। मेरे जेब से कितना गया? 2,90,000। बराबर। और कैसे इंटरेस्ट हमने पे किया वो भी चेक किया, बराबर। कैसे इंटरेस्ट हमें आता है वो भी चेक किया। पहला इंटरेस्ट हमारा 20,000 का आया था, दूसरा इंटरेस्ट हमारा 15,000 का आया, तीसरा हमारा 10,000 का आया, उसके बाद 5,000 का आया। और ऐसे कर करके मेरा पूरा पेमेंट हो गया। मेरी बाइक अब नील हो चुकी है, मेरी बाइक अब नील हो चुकी है। उसमें अभी कोई भी पैसा पेंडिंग नहीं है। मैंने प्रिंसिपल भी पे कर दिया, मैंने इंटरेस्ट भी पे कर दिया। जो हम बैंक को देते हैं, लोन लेते हैं, फिर बैंक बोलते हैं आपको इंटरेस्ट पहले इतना आएगा, फिर डाउन पेमेंट इतना करना है, फिर 30 साल बाद उसका पूरा लोन क्लियर हो जाता है। इसका मतलब हमने क्या कर दिया? प्रिंसिपल भी पे कर दिया और इंटरेस्ट भी पे कर दिया। बहुत सारे गांव में आज भी ऐसे करते लोग, वो साहूकार के पास जाते हैं, बराबर। साहूकार क्या करते हैं? आपने पुराने पिक्चर में देखा होगा। साहूकार क्या करते हैं? मान लो एक आदमी आएगा, वो बोलता है कि मुझे मेरे बेटी के हाथ पीले करने, यानी कि शादी करवानी, मान लो मुझे 500 रुपए का लोन चाहिए। नहीं उसमें था ये पिक्चर का ही है वो। अच्छा हाँ, नहीं मैंने पिक्चर में ही देखा है, बहुत पुराना पिक्चर है। उसमें मुझे वो एक्टर का नाम भी पता है, प्रेम चोपड़ा नाम है उनका। वो साहूकार रहता है।
तो 500 रुपया लोन चाहिए। अब वो साहूकार क्या बोलता है, साहूकार क्या बोलता है कि मैं 10% महीने का ब्याज लेता हूं। मैं कितना ब्याज लेता हूं महीने का? 10% महीने का। 10% मैं ब्याज लेता हूं, कितने का? महीने का। तो महीने का कितना हुआ ब्याज? 50 रुपया। ठीक है। अब मुझे बताओ, ऐसे मान लो वो बोलता है मुझे 6 महीने के लिए पैसा चाहिए। कितने महीने के लिए? 6। तो 50 मल्टीप्लाई बाय 6 करो, कितना आ गया? 300। वो क्या करता है प्रेम चोपड़ा, मतलब जो साहूकार होता है, वो बोलता है देखो ब्याज मैं पहले ही काट लूंगा। ब्याज में से अगर 500 में से ब्याज कट गए, कितना बचा? 200। उसको कितना देगा? उस आदमी को कितना देगा? 200। वापस लेते समय कितना लेगा? 500। वापस लेते समय कितना लेगा? 500। बराबर, ऐसे होता है। ठीक है, मतलब इंटरेस्ट भी जा रहा है प्लस प्रिंसिपल भी जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है। तो हमने यहां पे टोटल 6 नोट लिखे, टोटल 6 नोट लिखे, हमने टोटल 6 केसेस लिखे, और हमने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लिखा। उस केस नंबर 1 का ही एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लिखा हमने यहाँ पे, और हमने कौन कौन से टॉपिक्स कवर होने वाले हैं इस चैप्टर में वो सारी चीजें लिखी, वो सारी चीजें हमने यहाँ पे लिख दी। ठीक है, तो सीएमए इंटर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का आज हमारा डेमो लेक्चर 2 मैं यहाँ पे समाप्त करता हूं। हम कल फिर से मिलेंगे डेमो लेक्चर 3 के लिए, एंड उसके बाद बेटा मैं डेमो बंद कर दूंगा। आपको जो भी क्वेरीज होगी आप मुझे पूछ सकते हो। एडमिशन अगर आपने नहीं लिया तो बेटा जल्द से जल्द ले लो। ऑनलाइन वालों के लिए मैंने वहां पे नंबर भी लिख के रखा था, मैं एक बार यहाँ पे और लिख देता हूँ कि ऑनलाइन के लिए एडमिशन करने के लिए आपको कौन सा नंबर यूज करना है। तो बेटा मैं यहाँ पे नंबर लिखता हूं 7666086793, ये नंबर है बेटा। ठीक है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करो, व्हाट्सएप करो, जो करना है करो, यहां से आप एडमिशन कर सकते हो। ठीक है, चलो मैं अभी यहाँ पे रुक जाता हूं, जो भी आपको लिखना है आप लिख लो। सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिख के रखी है, आपके नोट्स कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है, चलो।